मैं फेकू सिंह मौर्य कलानी से मैं प्रवचन के विषय में बोल रहा हूँ। कम ही समय में अधिक धन की प्राप्ति। इस प्रवचन के माध्यम से हर एक जीव प्राणी को उपदेश के माध्यम से कम ही समय में अधिक धन की प्राप्ति लाभ होगा। जैसे में एक समय अर्जुन ने कृष्ण भगवान से प्रश्न को पूछा कि हे प्रभु, कौन सा ऐसा काम है कि कम ही समय में अधिक धन की प्राप्ति हो जाए। तो कृष्ण भगवान ने हंसकर बोले, अरे तुम कैसा छोटा सा प्रश्न पूछ रहा है कि कम ही समय में अधिक धन की प्राप्ति। अर्जुन ने कहा, प्रभु ये छोटा प्रश्न है, हमारा लिए तो बहुत बड़ा प्रश्न है। कहा कि अरे यह बहुत छोटा सा प्रश्न है, इतना छोटा है कि इस आपका प्रश्न का उत्तर एक दिन का जन्मा हुआ बेटा के उत्तर दे देगा। जो एक दिन का जन्मा होगा बेटा वह भी उत्तर दे देगा। कहा कि मैं विश्वास नहीं। कहा कि ठीक है, जाओ इस प्रश्न का उत्तर विक्रमादित्य का राजा का बेटा देगा। तब उसने सुबह उठते ही धनुष बाण उठाया और विक्रमादित्य राजा के दरबार पर पहुंचने की तैयारी कर दिया। वह चलते 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 कुछ दूर गए तो बहुत घनघोर जंगल पड़ा। जाने बाबा, बहुत घनघोर जंगल पड़ा और जंगल को पार करते करते बीच जंगल में गए तो पूरी अंधकार हो गए, रात हो गए। अब सोचने लगा कि मैं इस जंगल में यहाँ जाऊँ, यह आदमी मनुष्य नहीं है। तब तक एक लकड़ीहारा मुसहर था, वह लकड़ी काट रहा था। तो देखा कि एक आदमी आ रहा था, उसके सामने जाकर कहा, अरे प्रभु यह घनघोर जंगल है, आप हमारे दरवाजे पर चलिए। तो वह भी सोचा कि कोई सहारा मिल जाए। अर्जुन ने अपने धनुष बाण लिए, वो मुसहर के दरवाजे पर चल दे। आगे आगे मुसहर लकड़ी लेकर जा रहा था, पीछे से अर्जुन भी चल रहे थे। जब उसके दरवाजा पर पहुँचे तो उसका नारी बेविचारी थी, उसकी नारी बेविचारी थी। जब देखा कि इस आदमी ने एक आदमी को लेकर आ रहा है हमारे पतिदेव जी ने, तो कहा, अरे हम लोग को खाने की ठेकान नहीं है, पहले एगो और ही ले आवत होगा। तो वो कहना, अरे भाई जायदा कोई जीव प्राणी है, दूसर की बात की मान लो, रात बिरात की कहाँ जी हम सुबह मान ला कि चल जी जंगल में शेर भालू खा जी हसन ओकरा सनी वक्त हमके दरवाजा पर रात भर गुजर कर ले, कल से रहे दा तू इनका रखे रहे दा। तो एक बात बा कि जब तू इनका रखबा तो अपने में तू खियाई है। तो वो बेचारू कहना कि ठीक बा, हम अपने में खियाए, उतने नहीं, तू अपने हिस्सा में तू सुतई है। कहूँ कि हमारे उहो मंजूर बा, लेकिन मेहमान बन के आयल बना, हम इनके भागाई ना। तो उस मुसहरी ने 2 मोटे मोटे लिट्टी को सेका और एक लिट्टी अपने रख ली और एक लिट्टी अपने मुसहर महाराज को दे दी। तो मुसहर ने क्या कि जो महात्मा जी समझाते हैं कि माता पिता को देवता समझो, अतिथि के भगवान, सदगुरु के सब कुछ समझो, सदा होई कल्याण। अतिथि के रूप में जो आ जाते हैं माता बहनों, उसको भगवान के रूप में तुम देखिए। तो उस मुसहर ने भगवान को रूप में देख रहा था और उसने जो एक लिट्टी मिली थी उसमें तोड़कर अर्जुन को दिया और आधे लिट्टी अपने भी खाया। खा करके पानी पी कर जब सो रहा, तो मुसहर ने किया कि 2 आदमी की झोपड़ी थी, वह इतना बेविचारी थी कि उसमें गेड़ दिया। सिर्फ एक आदमी के सूतने के लिए जगह था उसमें। तो मुसहर ने कहा, हे प्रभु आप सोइए, हम बैठेंगे। तो अर्जुन ने कहा कि नहीं, आप सोइए, हम बैठेंगे। तो मुसहर ने कहा कि नहीं, आप मेहमान के रूप में आए हो, तुम हमारे दरवाजे पर अतिथि के रूप में आए हो, तुम सोइए, हम जागेंगे। तो अर्जुन ने उस बिस्तर पर सोए और जो मुसहर था, तो जैसे अर्जुन ने से पैर पसारे तो उसका पैर को अपने इस तरह से जंघा पर रख करके
और सेवा करने लगे। तो संतों ने कहा कि सेवा एक ऐसा महान चीज है कि आपका भविष्य को बदल देगा। तो साथ संगत जी, जब उस मुसहर ने अर्जुन को जो पैर दबा रहा था, तो अर्जुन को बहुत सुख शांति से नींद आ गया। दबाते दबाते आधी रात जब हुई, तो अर्जुन को जो पैर दबा रहा था मुसहर, उसका अंतिम समय था, वह दबाते दबाते ही मर गया। जब मर गया, तो जब अर्जुन को जब नींद टूटा, तो देखा कि अरे भाई मुसहर भाई मर गए। तब उसने सोचा कि अरे अब तो यह मुझ पर बहुत भारी कलंक लगेगा और मुसहर हमको मार कर ख़त्म कर देगी, इसके हमारे पति को मारे हैं। अब बेचारू उस तरह को उसको सुला करके अपनी चादर को उड़ा करके वह 4 बजे भोर में अपना निकल गए। तो जब आधे रात को जो मुसहर पैर दबा रहा था, उससे पहले विक्रमादित्य की जो रानी थी, उसकी पेट में बच्चा जो पल रहा था, वो पीड़ा इतना दर्द हो रहा था, इतना दर्द हो रहा था कि एक से एक डॉक्टर आए, एक से लेमिन आए। कोई कहता है कि लड़का उलट गया है, कोई कहता है कि बेड़िया हो गया है, कोई गड़बड़ हो गया है। रानी चिल्ला रही थी, बर्बाद समय में हो रही थी। इस तरह से बहुत कलह था घर में। तो वह जब अर्जुन ने राजा के दरवाजा पर जे पहुँचे, कि राजा को जो लड़का होना था एकदम कुशल से बढ़िमास हो गए। जैसे संत चरण ढालते ही सुख की सागर आ जाते हैं, उसी तरह से रानी को सुखी से लड़का जो हो गया। तो जो राजा को जो लौंडी थी, वह दौड़ते दौड़ते राजा के दरबार में आई। राजा की जय हो, राजा की जय हो, आपका पुत्र हो, आपके पुत्र की बधाई हो। तो राजा ने, विक्रमादित्य ने अर्जुन की पैर पर चरण स्मरण किया कि महाराज आप बहुत शक्तिशाली है, आप महात्मा है, परमात्मा है, इसलिए कि आपको चरण हिलते ही हमारा रानी को कुशल से पुत्र हो गया है। नहीं तो 12 बजे रात से बहुत तबाह थी, बहुत दिक्कत थी। कहा कि अच्छा ठीक है। लड़के को जब नहवा धोवा कर स्थिर किया, तो अर्जुन ने राजा से एक बात कहे कि देखिए राजा साहेब, हम उस लड़का से बतियाएंगे। तो राजा ने कहा कि अरे महाराज, एक दिन का छोटा सा बच्चा आपसे क्या बात करेगा? तो कहा कि नहीं, हम उससे प्रश्न पूछेंगे। तो राजा ने कहा प्रश्न पूछना है तो हमसे पूछ लो। अरे एक दिन का बच्चा क्या बोलेगा महाराज? नहीं महाराज, हमारा प्रश्न का उत्तर वही बच्चा देगा, और जब हम प्रश्न पूछने जाएंगे तो उस घर में कोई नहीं रहेगा। साथ संगत जी, अर्जुन की बात मान करके जो बच्चा एक दिन का थोड़ा सा हुआ था, वह पलंग पर सुता दिया गया, नहवा धोवा कर कपड़े में लपेट करके, और उसमें से सब कोई हट गया। जब हट गए तो जो उसकी माता थी, चलौड़ी थी कोई अगल बगल में, वो बगल की खिड़की से देख रही थी कि वास्तव में बच्चा कैसे बतियाएगा, एक दिन का बच्चा है, कैसे बतियाएगा। जब अर्जुन भगवान जब धनुष बाण लेते हुए जब उसको जे घर में ढूके, तो छोटा सा बच्चा जो सोया था उठकर इस तरह से बैठ गए, और बैठ कर दंड प्रणाम किए। तो अर्जुन भी प्रणाम किए। कहा कि महाराज, मैं हम आया हूँ, आपसे एक प्रश्न को पूछिए। तो उस बच्चा ने कहा कि पूछिए महाराज, क्या बात है? तो अर्जुन भगवान ने ही पूछा कि हमारा प्रश्न का यही हल करना है कि कौन सा समय है कि थोड़े ही समय में अधिक धन की प्राप्ति। तो लड़का ने खूब हंस कर बोला, अरे महाराज, यह तो सामने ही आपको गुजर रहा था, आपको दिखाई नहीं दिया? तो कहा कि नहीं, हमको कुछ भी नहीं सूझ बुझ आ रहा है, आप मुझे बतलाइए। तो कहा कि नहीं, यह बात सच है महाराज, आपके सामने घटना घट रहा है, लेकिन आप देख नहीं रहे। तो नहीं, बतलाइए। कहा कि देखिए अर्जुन जी, जो आप जंगल से गुजर रहे थे ना, तो हाँ, रात को गुजर रहे थे, जो मुसहर था ना, जो आपके लिया गए से दरबार पर, हम हाँ, जो आपको खिलाया था ना, सेवा किया था ना, तो हाँ, मैं वही मुसहर हूँ। आपको कितना समय लगा सेवा करने के लिए? संत वाणी में बोला जाता है
कि सेवा एक अमूल्य चीज है, थोड़े ही समय में अधिक धन की प्राप्ति हो जाते हैं। हम आपको कितना समय लगा, आपकी पैर दबाने में 1 घंटा आधा घंटा लगा, प्रभु की महिमा हुई, हम सीधे चलकर राजा विक्रमादित्य के घर में पैदा हो गए। मैं वही मुसहर था जो यहीं पर आया, जो कि इकरा से धन किसका प्राप्त होगा। तो संतों की सेवा, बुजुर्गों की सेवा, माता पिता की सेवा धन संपत्ति अपार बढ़ा देते हैं। कहने का विषय है कि सेवा एक ऐसा चीज है कि आपको जीवन को ही पलट देगा। तो संतों ने कहा है कि सेवा एक अमूल्य चीज है, सेवा कभी चुकना नहीं, सबको सेवा करना, सबको एक ही स्वर में नमो।